गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने तुलसीदास जी के जीवन परिचय, उनकी राम के प्रति भक्ति भावना और दो पदों का अर्थ किया है। आज हम तुलसीदास के आगे के पदों का अध्ययन करते हैं। इस पद में कवि ने सत्संगति का महत्व बताया। कबीर ने भी सत्संगति का महत्व बताया कि पारस पत्थर के स्पर्श से लोहे जैसी वस्तु भी बहुमूल्य धातु में परिवर्तित हो जाती है। उसी प्रकार तुलसी ने भी सत्संगति के महत्व को स्पष्ट किया। भलो यानी अच्छा, सुसंग यानी सत्संगति, पोच बुरा, कुसंगति यानी बुरे लोगों की संगति से। नाव शब्द का अर्थ है नाव, किन्नरी का अर्थ है सितार या वीणा, तीर धनुष में लगाया जाने वाला, असी तलवार, लोह लोहा, विलोको जानना समझना, लोई अर्थात तो। तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संगति में रहने पर व्यक्ति अच्छा बनता है और कुसंगति में रहने पर व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार संसार के सभी लोग जानते हैं, समझते हैं कि नाव, सितार, तीर, तलवार सभी में लोहे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन नाव और सितार में लोहे का प्रयोग सकारात्मक रूप प्रदान करता है और तीर और तलवार में उसका प्रयोग नकारात्मक रूप में देखने को मिलता है। नाव एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाती है, सितार मधुर संगीत प्रदान करता है, तीर और तलवार समाज में हिंसा को बढ़ावा प्रदान करते हैं। तो मनुष्य इन उदाहरणों के द्वारा कवि ने यही समझाने का प्रयास किया कि मनुष्य अच्छी संगति में रहेगा तो वह सद्गुणों को प्राप्त करेगा और बुरी संगति में रहकर उसके अंदर बुराई की भावना बढ़ती चली जाएगी। दोबारा सुन लें। तुलसीदास जी कहते हैं सत्संगति में रहने पर मनुष्य अच्छा बनता है, कुसंगति में रहने पर मनुष्य बुरा बनता है। नाव, सितार, तीर, तलवार सभी में लोहे का प्रयोग किया जाता है और सारा संसार जानता है कि नाव और सितार हमें सकारात्मक संदेश देते हैं, तीर और तलवार हमें नकारात्मक शिक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि वो समाज में हिंसा को बढ़ावा प्रदान करते हैं। अगले पद में कवि ने सत्संगति को गंगा नदी के जल के समान पवित्र माना। राम कृपा, राम की कृपा सुलभ यानी सरलता से, गंगा नदी, सुसंग सत्संगति, जल का तात्पर्य जल माने लोग, कीजे करता है आपको समान अपने समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा से हमें सदैव सरलता से सत्संगति की प्राप्ति होती है और
सत्संगति गंगा नदी के समान मानी गई। राम की कृपा, तुलसी कहते हैं कि राम की कृपा हमें सरलता से प्राप्त हो सकती है और गंगा नदी को सत्संगति के समान माना है कि जिस प्रकार यानी गंगा नदी का जल यदि किसी साधारण जल में मिला दिया जाता है तो वह साधारण जल भी गंगा नदी के जल के समान ही पवित्र बन जाता है और यदि सत्संगति में रहने वाला मनुष्य है तो वह भी समाज में विनम्रता, आदर्श आदि गुणों को जो है वो बढ़ावा प्रदान करता है। तुलसीदास के अनुसार राम की कृपा हमें सरलता से प्राप्त हो सकती है और राम की कृपा हमें सद्गुणों की ओर ले जाती है। सुसंगति गंगा नदी के समान है। गंगा नदी का जल यदि किसी साधारण जल में मिला दिया जाता है तो वह जल गंगा नदी के जल के समान ही पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार यदि बुरा व्यक्ति भी सुसंग यानी सत्संगति में रहता है तो सत्संगति में रहने वाला मनुष्य उसके अंदर सद्गुणों का विकास करता है। प्रस्तुत पद में कवि ने समन्वय की भावना, सहयोग की भावना की शिक्षा प्रदान की। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति यानी अनेक प्रकार की विचारधारा के लोग रहते हैं। अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। समाज में अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। आशावादी लोग भी हैं, निराशावादी लोग भी हैं, हिंसा को भी बढ़ावा प्रदान करने वाले लोग हैं, अहिंसा को भी बढ़ावा प्रदान करने वाले लोग हैं। तो कवि का मानना है कि संसार में अनेक विचारधारा के लोग रहते हैं, लेकिन समाज तभी आदर्श रूप से चल सकता है जब हम अनेक विचारधाराओं के लोगों से सहयोग की भावना रखते हुए चले। जिस प्रकार नदी और नाव एक दूसरे का सहयोग प्रदान करती है। समुद्र में, नदी में लहरें भी उठती हैं, वह किसी चक्रवात से भी टकराते हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे तक लोगों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसी प्रकार समाज में भी भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग यदि समन्वय से, सहयोग से कार्य करते हुए चलें तो समाज की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकती हैं। अगले पद में कवि ने प्रतिकूल समय में, विपरीत समय में मौन धारण करने की शिक्षा प्रदान की। पावस वर्षा में धरी धारण करना, कोकिलन कोयल मौन चुप रहे, दादू मेंढक बोलियां बोलते हैं, पूछिए कौन, हमें कौन पूछेगा। तुलसीदास जी कहते हैं जब प्रतिकूल समय हो उस समय मनुष्य को मौन धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि वर्षा ऋतु के समय कोयल मौन धारण कर लेती है, क्योंकि कोयल बसंत ऋतु में बोलती है। और कोयल का मानना है कि अब मेंढकों के बोलने का समय है,
और हमें कोई भी पूछेगा नहीं। प्रस्तुत पद में कवि ने प्रतीकात्मक रूप में भी समाज के लोगों को एक संदेश दिया है और कवि का मानना है कोकिलन यानी सज्जन लोग, विद्वान लोग, दादू दुर्जन लोग, मूर्ख लोग। कवि का मानना है कि जब प्रतिकूल समय हो तब विद्वान और सज्जन मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि वो उनका मानना है कि ऐसे समय में हमारे बोलने को, हमारे ज्ञान को कोई भी सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो दुष्टों के बोलने का समय है, मूर्खों के बोलने का समय। वर्षा ऋतु में कोयल मौन धारण कर लेती है, उसका मानना है कि अब मेंढकों के बोलने का समय है, हमें कोई नहीं पूछेगा। उसी प्रकार जब हमारा प्रतिकूल समय हो तो विद्वान लोग, सज्जन लोग मौन रहना ही उपयुक्त समझते हैं, क्योंकि उस समय समाज में दुर्जनों का बोलबाला होता है और दुष्टों या मूर्खों की ही बात सुनी जाती है, विद्वानों की बात नहीं सुनी जाती। तुलसीदास जी ने अंतिम पद में विपरीत समय में हमारे मित्र कौन होते हैं, साथी कौन होते हैं, उनका उन्होंने वर्णन किया। असमय यानी विपत्ति का समय, बुरा समय, सखा मित्र। तुलसीदास जी का मानना है कि विपरीत समय में, बुरे समय में सभी हमारा साथ छोड़ देते और मित्र की पहचान, साथी की पहचान जो है वो बुरे समय से ही की जा सके। तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरे समय में जब सब हमारा साथ छोड़ देते हैं तब हमारे मित्र कौन होते हैं? धीरज, धैर्य धारण करें, धर्म, विवेक, पूर्ण निर्णय, सही गलत की पहचान, साहित्य यानी साहित्य, अच्छी पुस्तकें, अच्छे धर्म ग्रंथ, साहस की भावना, सत्य बोलना, राम पर भरोसा करना, विश्वास करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब हमारा बुरा समय आता है, विपरीत समय आता है, तो बुरे समय के मित्र जो हैं वो धीरज, धर्म, विवेक, धर्म ग्रंथ, पुस्तकें, साहस, सत्य बोलना और राम पर भरोसा करना जो है ये हमारे बुरे समय के मित्र हैं। इसी संदर्भ में तुलसीदास ने चौपाई में भी लिखा है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चाल। जब विपरीत समय हो तब मित्र को, पत्नी को जो है हमें उसी समय हम परख सकते हैं इन चारों को कि विपरीत समय में हमारा साथ कौन दे रहा है और जो बुरे समय में हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा साथी और सच्चा मित्र कहलाता है।